नमस्कार, मैं चिराग। आप देख रहे हैं भारत रिपोर्ट। मेरे साथ मौजूद हैं देश के युवा सौरभ, जो एक जर्नलिस्ट भी हैं। एंड मेरा एक क्वेश्चन आज इनसे ये है कि सौरभ, सोशल मीडिया इज अ ट्रैप फॉर यूथ और नॉट? देखिए, ट्रैप नहीं कहेंगे हम उसको। वो एक यूजफुल प्लेटफॉर्म भी है। हाँ। और उसी प्लेटफॉर्म को आप किस तरह से खराब कर सकते हैं, किस तरह से लोगों में हेट फैला सकते हैं, वो भी एक प्लेटफॉर्म आज के समय में सोशल मीडिया बन गया। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि कोई इन्फ्लुएंसर है जो जिसके पास कुछ काम नहीं था, पर वो थोड़े उसने रील्स बनाई, कुछ क्रिएटिविटी दिखाई और सोशल मीडिया पर डाली और वो वायरल हुई। और उसकी क्रिएटिविटी से उसको फाइनेंशियली हेल्प हो रही है, उसको उसकी एक अर्निंग बन बन गई है, जो जिससे वो अपने खर्च में काम ला रहा है। ठीक है, तो ये बात हुई कि यूजफुल हो गया। कुछ यूजफुल हो बिजनेस गया। भी करते हैं सोशल कुछ मीडिया पे, बिजनेस भी कुछ हो रहा है, प्रोडक्ट सेल करते कुछ हैं। नहीं, बहुत बहुत लार्ज हाँ। स्केल पे बिजनेस चल रहा है सोशल बट क्या मीडिया मेरा वही है कि नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे आ रहा है, क्योंकि एक हमारा टॉपिक जो है ट्रैप है। पे। यूथ फंसता जा रहा है कि सोशल मीडिया के चक्कर में कुछ ऐसा नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा हाँ, है। हम कह सकते हैं कि यूथ हाँ। फंसता भी जा रहा है, क्योंकि देखो बहुत हम्म। हम करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे, करोड़ों यूथ हमारा सोशल मीडिया पे है। पर उस करोड़ में से कितना परसेंट उसको सही तरीके से यूज हाँ। कर रहा है, सही चीजों के लिए यूज कर रहा है, वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ। अब जैसे हम अभी आज के कुछ पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि सोशल मीडिया से किस तरह से हेट फैलाने की कोशिश कोशिश समाज में हो रही है, सोसाइटी में हो रही है। अभी कुणाल कामरा का केस हम सब देख रहे हैं, तो उसको लेकर आपने देखा कि उन्होंने अपने स्टैंड अप में चाहे जो भी कहा हो, हम हाँ। मैं उसको उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें अगर मान लीजिए मेरे बारे में कोई बोल रहा है बिना मेरा नाम लिए और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली, तो शायद मैं उसको उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करूंगा। पर मेरा नाम लिया जा रहा है तो मैं शायद तो रिएक्ट मतलब कर आपका दूंगा। कहना है सोशल मीडिया पर एक ऐसा बैड इन्फ्लुएंस हवा बनाई जा रही है कि उन्हीं के खिलाफ बोला गया। ठीक है, और क्या क्या लगता है आपको कि यूथ जो फंसता जा रहा है इसके चक्कर जी, में, मतलब क्या क्या इसमें दिक्कतें और आ रही हैं? एक तो यूथ ने अपनी जो स्लीप साइकिल है, जो हाँ। सोने के जो दिन में सोना और रात में जागना वाली हाँ। चीजें जो है, उसको बहुत बढ़ा दिया है कि रातों भर तक स्क्रॉल करते ना। मैं भी करते होंगे। करता हूँ, वो अलग बात है। ठीक है। पर मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि मैं इस चीज को कम करूँ। और हाँ। मैं जो रात में 3-4 बजे तक स्क्रॉल करता रहता था, अब मैंने उसको घटाकर 12-1 बजे तक कर दिया। और मैं हाँ। कोशिश कर रहा हूँ कि वो 12-1 से भी और कम हो जाए और बाकी प्रोडक्टिव चीजें मैं उसमें हाँ। ज्यादा कर पाऊँ। देखिए, आप जैसे एक आप मेरे ख्याल से 18+ हैं। आप एक टीन एज से भी ऊपर आप आ चुके हैं। ठीक है, बट जो हमारे से जो छोटे आजकल निकल रहे हैं, जो 16-17 की एज में सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वो सब जो जा रहा है, वहाँ कितनी जिम्मेदारी बनती है उनके, वहां से गार्डियंस की भी या हमारी भी? नहीं, वो देखिए, वो मेरे हिसाब से वो चीज़ बहुत गलत है। हाँ। क्योंकि जिस एज में बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने फिजिकल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उस एज में अगर वो सिर्फ एक फ़ोन में बंद कर रह जाएगा, तो वो बहुत गलत चीज़ हो जाएगी आने हाँ। वाली जनरेशन के लिए। क्योंकि आपने उसका एक दायरा सीमित कर दिया है उस फ़ोन के अंदर। और उसी फ़ोन में वो गेम्स भी खेल रहा है, उसी फ़ोन में वो सारे काम कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। जी। हमारे समय में मुझे इतना याद है कि हम आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे। अगर हम हाँ। स्कूल से आते थे तो हम गेम्स खेलते थे। आप ये देखिए, ट्यूशन भी आजकल लोगों के ऑनलाइन हो गए हैं, तो हम लोग तो स्कूल से हाँ। आके बस्ता उठाकर ट्यूशन क्लासेस भी जाते तो थे। मतलब एक तरह से ये माना जाए कि हम ना 90% सोशल मीडिया पे डिपेंड हो रहे हैं। हाँ, तो ये आप सही भी देख रहे हैं, गलत भी देख रहे हैं, है ना? इसका मुझे लग रहा है आज के समय में ज्यादातर इम्पैक्ट खराब हो रहा है, ना कि वही खराब फायदा हो कैसे रहा हो है। रहा है, क्योंकि एक तो आपने बता ही दिया जैसे कि हेट फैलाई जा रही है। दूसरा क्या रीजन लग रहे हैं आपको धर्म इसमें? को लेकर हेट इतना ज्यादा लोगों में फैल गया है। हाँ। और एक दूसरे से, मतलब आप ये ले लीजिए कि कम्युनिटीज बना लेते हैं ये लोग। एक एक लॉबीज क्रिएट किया धर्म के अंदर भी। जातियों में एक हाँ। अलग चीजें चल रही हैं, ठीक है। उसको लेकर हमने देखा होगा ना कि भाई इस जाति का है, उस जाति के नाम पर रील बनाई, उस जाति के नाम पर रील बनाई, गाने बन रहे हैं जातियों के नाम पर। तो सोसाइटी को बांटने का काम तो आपने स्टार्ट कर दिया है हाँ। पहले से ही। पहले आपने धर्म में बांटा हुआ था, फिर आप धर्म में जातियों को बांट रहे हैं। फिर फिर अभी जो हिंदू मुस्लिम चलता है, मैं उस पर एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा। आप सारे मुस्लिमों को निकाल दीजिए देश से, ठीक है? नहीं है कोई कोई मुस्लिम, एक भी मुस्लिम में इस देश में नहीं बचा है। अगर आपको इतनी हेट है तो आप वो मैं वो समाज को इमेजिन करता हूँ, अगर सारे मुस्लिम, सारा इस्लाम अगर हमारे देश से खत्म हो जाता है, तो हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में वो समाज बचेगा जिसमें वो 4 वर्ण होंगे, हाँ। हाँ। जिनमें वो जातिवाद बिल्कुल। होगा, छोटी हाँ। जाति, बड़ी जाति, फिर लड़ाई उनमें होगी।
कि अब बड़ी जाति का रहेगा इस देश में, या फिर आप उन जातियों को भी निकाल कर देश से बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे। अभी आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप हिंदुओं को, ठीक है, बहुत ज्यादा उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं, हम सोशल टॉपिक मीडिया डिस्क्राइब पर नहीं करेंगे। ज्यादा। तो जैसे कि सोशल मीडिया पर सौरभ ने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हमें समझ आता है, जैसे हम भी यूज कर रहे हैं इसको, तो लेकिन हम एक नॉलेज देने के लिए यूज कर रहे हैं। सौरभ आप भी यूज करते होंगे, ये सौरभ अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, जर्नलिज्म में ये अपना कंटेंट बनाते हैं, वहां से फायदा मिलता है। लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उसे रोकना है, उसकी जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। लास्ट कमेंट सौरभ बहुत आपका। ज्यादा जिम्मेदारी है मेरे हिसाब से। कुछ ऐसी स्कूल्स में और ऐसे जो गार्जियंस हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को ये सिखाया जाए कि भाई ये प्लेटफॉर्म जो है वो आपको हेट करने के लिए नहीं सिखाया दिया जा रहा है, आपको फालतू की चीजों के लिए यूज करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। आप प्रोडक्टिव करें, प्रोडक्टिव कीजिए, क्रिएटिव कीजिए, आप अपनी कला को दिखाइए, आप सिंगिंग कीजिए, डांस कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर आप ऐसा मत कीजिए जिससे किसी दूसरे को उससे हार्म पहुंचे और उससे हमारी सोसाइटी में एक लकीर खिंच जाए, एक ग्रुप बन जाए, एक इधर बन जाए, एक दूसरी तरफ खड़े हो, वो आमने सामने क्लैशेस ना हो। तो सोशल मीडिया को आप बहुत बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर इंसान ने कोई टेक्नोलॉजी को आप तक पहुंचाया है, आपको जोड़ने का काम किया है। देखिए, अब हम पत्र नहीं लिख सकते ना, मैं आपको पत्र नहीं भेज सकता हूँ, उतना हमारे पास समय नहीं है। तो सोशल मीडिया है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ना कि डिस्कनेक्ट करें एक दूसरे को। और थोड़ा आजकल डार्क ह्यूमर भी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा जो है, ऐसे बहुत चीजें निकल आएंगी, लेकिन एट द एंड हम यही कहेंगे कि कुछ यूजफुल प्रोडक्टिव कीजिए आप। ऐसा ना करें कि किसी और कम्युनिटी को या किसी को टारगेट किया जाए स्पेशली। तो बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमसे बात करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। मैं चिराग, धन्यवाद।